हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं आज के एक नया इंपोर्टेंट क्लास में। आज के क्लास में हम यूजीसी नेट का पेपर 2 एजुकेशन का जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन जुड़ा है, एक बहुत इंपोर्टेंट कंटेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द डाइवर्स लर्नर्स, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिससे हर साल एक ना दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके लास्ट तक देखिए ताकि आपका किसी भी कंसेप्ट का कंफ्यूजन ना रहे। सो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट समझते हैं कंसेशंस and facilities provided to the diverse learners। ठीक है, सो हियर क्वेश्चन आ रहा है जैसे डाइवर्स लर्नर किसको मानते हैं। ठीक है, सो डाइवर्स लर्नर्स मींस डाइवर्स यानी भिन्न, अलग। कैसे अलग हो सकता है? इकोनॉमिकली। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिकली, इसे इधर ऐड कर सकते हैं, सोशियो एंड इकोनॉमिकली डाइवर्स। और वो क्या बोल सकते हैं अलग, जैसे एबिलिटी से भी अलग हो सकते हैं। और भी कैसे अलग हो सकते हैं? उनका क्या लैंग्वेज से अलग हो सकते हैं। और कैसे अलग हो सकते हैं? इंटेलिजेंस से भी अलग हो सकते हैं। सो इसी के ऊपर हमारा कंसेप्ट आता है डाइवर्स लर्नर्स, यानी सोशियो इकोनॉमिकल, यानी एससी, एसटी, ओबीसी ये सब बच्चे हो सकते हैं। और माइनॉरिटी भी उसके अंदर आ जाते हैं, और गर्ल्स भी। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिकली ये जो डिफरेंट लर्नर्स रहेंगे। उसके बाद एबिलिटी, यानी कोई लर्नर्स स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, कोई किसी का हायर इंटेलिजेंस हो सकता है। सो ये हो गया एबिलिटी। एंड लैंग्वेज से डिफरेंस भी आता है। ठीक है, किसी को उड़िया में अच्छे से समझ में आता है तो किसी को हिंदी में, किसी को तेलुगु में। डिफरेंट लर्नर्स भी एक क्लास में आते हैं। तो और एक रहा इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत सिमिलर कंसेप्ट है, यानी कितना उनके पास एबिलिटी क्षमता है एक कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, सो एबिलिटी से भी बच्चे अलग हो सकते हैं और लैंग्वेज से बच्चे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना रहा ना उसी को हम बोलते हैं हम डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, और हमारा कंटेंट क्या है कि डाइवर्स लर्नर्स को हम एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कंसेशंस यानी क्या क्या रियायती प्रोवाइड करते हैं, और फैसिलिटीज यानी क्या क्या सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते हैं, उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो ये जितना कंसेशन एंड फैसिलिटीज है उसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक होता है एकेडमिक कंसेशंस, ठीक है, और एक रहा फिनेंशियल कंसेशंस। ये दोनों कंटेंट के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सो हियर क्वेश्चन arises व्हाई वी शुड प्रोवाइड कंसेशंस एंड फैसिलिटीज टू द डाइवर्स लर्नर्स, यानी हम क्यों उनको प्रोवाइड करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य है कि टू ब्रिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी, टू ब्रिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी एज वेल एज इंक्लूजन्स। तो यही हमारा उद्देश्य है। हम क्या करना चाहिए? उनको इक्विटी प्रोवाइड करें, यानी समानता, और इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा को हम जोर देते हैं। इसीलिए हम उनको कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बातें करते हैं। सो ये रहा ओवरऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग व्हाट इज डाइवर्स लर्नर्स, और हम क्यों उनको कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और भी एक कंसेप्ट रहा कि कैसे हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। दोनों हिस्से में प्रोवाइड कर सकते हैं, एक होगा एकेडमिक रिलेटेड कंसेशन एंड फैसिलिटीज, और एक रहेगा फिनेंशियल रिलेटेड कंसेशन एंड फैसिलिटीज। सो चलिए एक के बारे में एक के बाद एक उसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं एकेडमिक कंसेशन एंड फैसिलिटीज। सो एकेडमिक से रिलेटेड कुछ कंसेशन एंड फैसिलिटीज को डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट आता है करिकुलर रिलेटेड फैसिलिटीज, करिकुलम्स रिलेटेड। तो व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम रिलेटेड कंसेशन एंड फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड देम। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? उनको सिंप्लीफाइड करिकुलम बना सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड करिकुलम। तो सिंप्लीफाइड करिकुलम यानी करिकुलम में बहुत कम कंसेप्ट रहेगा, करिकुलम का इतना लोड नहीं रहेगा, यानी कोर्स का लोड इतना नहीं रहेगा। अगर हम ज्यादा लेंथी करिकुलम दे देंगे ना, उनके भीतर एक पढ़ाई को लेकर एक क्या बुरा कंसेप्ट या बुरा मानना उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा। नहीं भाई, इतना कंसेप्ट मेरे से नहीं होगा। जो स्लो लर्नर रहेंगे उनको तो लगेगा कि भाई एग्जाम तक मैं कैसे उसको रट लूं। ठीक है, जो भी कंटेंट है उसको छोड़ दो, बस मुझे कंटेंट रटना है। भाई एग्जाम में मैं कैसे तैयार हूं,
ऐसे अगर करेंगे तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो दैट वी शुड बी केयरफुल व्हाइल वी डिजाइनिंग द करिकुलम, और करिकुलम शुड नॉट बी ओवरलोडेड। समझ में आ रहा है नहीं? और हमको भी क्या कर सकते हैं, करिकुलम से रिलेटेड हम उसको कुछ कुछ क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेली यूज कर सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है, ब्रेली, और क्या लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स, लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल आर्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बने रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको करिकुलम से सिंप्लीफाइड करिकुलम देंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, क्या ब्रेली प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके साथ साथ उनके लिए हम ब्रिज कोर्स डिजाइन करेंगे, ठीक है। वी शुड डिजाइन ब्रिज कोर्स फॉर, किसके लिए डिजाइन करेंगे, फॉर स्लो लर्नर्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स मतलब क्या है, यानी हम क्या करेंगे, उनका डिफिकल्ट कंटेंट जो है उसके लिए हम उनको, एक ब्रिज क्या होता है, एक ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि एक नदी को जोड़ता है, ठीक है, उसी हिसाब से ब्रिज का काम क्या होता है, दोनों साइड को एक ब्रिज कनेक्ट करते हैं। इसी हिसाब से हमारा जो ब्रिज कोर्स क्या करेगा, डिफिकल्ट कंटेंट के साथ उनका जो पुराना नॉलेज है ना, उसके साथ थोड़ा बहुत ब्रिज के जैसा उसको एक क्या कनेक्शन लाएगा, ताकि उनको नए कंसेप्ट को लेकर क्या कंफ्यूजन और एंग्जाइटी नहीं रहेगा। इसीलिए हम स्लो लर्नर्स के लिए थोड़ा ब्रिज कोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा करिकुलम रिलेटेड कुछ कंसेशंस या फैसिलिटीज। हम क्या कर देखेंगे कि एकेडमिक से रिलेटेड इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशन रिलेटेड, ठीक है। तो इवैल्यूएशन रिलेटेड हम क्या क्या उनको कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। वी कैन प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि किसी बच्चों को लिखने में ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखने किसी के लिए 5 मिनट की जरूरत होता है, तो किसी को 10 मिनट चाहिए होता है, तो इसीलिए वी शुड प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम। अगर बच्चों को कुछ आ रहा है और उसको लिमिट कर देना, इसी के टाइम के अंदर तुमको देना पड़ेगा, तो ये क्या कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेशन करने में जितना आंसर उनको पता होगा वो शायद लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दैट वी शुड प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम, क्लियर। और उनको हम क्या कर सकते हैं कि स्क्राइब्स का फैसिलिटी देंगे, स्क्राइब या रीडर। तो स्क्राइब का क्या काम हो सकता है, आप देख सकते हैं जब हम कुछ फॉर्म डालते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उधर एक ऑप्शन होता है स्क्राइब के लिए, आर यू नीडेड एनी स्क्राइब, ये सुन लो। आप भी जब ये इधर जो क्या दिसंबर नेट के लिए अभी फॉर्म भरी होंगे, तो इसी फॉर्म में ऑप्शन आता है क्या, स्क्राइब, डू यू रिक्वायर एनी स्क्राइब, स्क्राइब, ये सुन लो, आपको टिक करना पड़ता है। तो ये क्यों चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चों का अंदर एक विजुअल इंपैक्ट है और उनको दिखाई नहीं देता है, तो उसको अगर हम एक स्क्राइब प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सुन सकता है अच्छे से, अगर हम उसको एक स्क्राइब यानी सपोर्टिव, क्या एक सपोर्टिव एजेंट या सपोर्टिव इंसान उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि जाएगा और उनको एग्जाम में थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। मदद मतलब नहीं कि आंसर उसको बताएगा, वो बस उसको प्रॉम्प्टिंग करेगा, वो बताएगा कि अरे ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये है, आपको क्या सही आंसर रहेगा, क्या पता है तो बताओ। तो ये उसको थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, इसीलिए उनको स्क्राइब का जरूरत होता है, यानी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जाम से। और उनको क्या कर सकते हैं, कुछ क्या एक्स्ट्रा कुछ उनको ले कर सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव ला सकते हैं, यानी ओरल टेस्ट ले सकते हैं उनका, ठीक है, या कुछ एनी टेस्ट, एनी अदर कुछ टेस्ट ले सकते हैं, अदर टेस्ट, ठीक है। उनको जो सूटेबल होगा उसी हिसाब से उनका कुछ ना कुछ टेस्ट ले सकते हैं। किसी को रिटन टेस्ट अच्छा कर सकते हैं, किसी ने ओरल टेस्ट में भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम हमेशा एक ही टेस्ट के ऊपर ज्यादा क्या डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे एग्जाम सिस्टम में। तो हम ओरल टेस्ट भी अडॉप्ट कर सकते हैं हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम में। और भी हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल ग्रेडिंग पैटर्न ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल ग्रेडिंग पैटर्न, ठीक है। अगर हम उनको क्या करें, अगर गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैड दे देंगे तो उनको एक फीडबैक अच्छा नहीं लग सकता है, ठीक है। उसी से अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चेंज ला रहा है, जैसे कि पहले जमाने से क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल था, ये था ना। धीरे धीरे जब हम मैट्रिकुलेशन एग्जाम दिए तो उस वक्त क्या आएगा, A1, A2, B1, B2, ये सब क्यों लाया गया, क्योंकि बच्चे के अंदर एक ग्रेडिंग को लेकर एक बुरा मानसिकता ना रहे, ठीक है। इसीलिए ये सब कंसेप्ट या ग्रेडिंग सिस्टम में डेवलपमेंट लाया जा रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन ब्रिंग सम फ्लेक्सिबल ग्रेडिंग पैटर्न टू आवर इवैल्यूएशन सिस्टम्स, ठीक है। समझ में आया।
टीचिंग लर्निंग सपोर्ट, यानी हम शिक्षण के दौरान हम क्या क्या उनको कंसेशन या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग सपोर्ट, टीचिंग लर्निंग सपोर्ट में एक कंसेप्ट आता है आईईपी। आईईपी, व्हाट इज आईईपी? इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन कमेंट अस, ठीक है। तो व्हाट इज आईईपी? आईईपी का मतलब ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो व्हाट इज इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान? यानी हर एक व्यक्ति के हिसाब से हमको टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चों का लर्निंग करने का स्टाइल अलग अलग होता है। इसी हिसाब से हमको टीचर को क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ए टीचर हैव टू डिजाइन देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको बोलते हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। इंडिविजुअलाइज मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो हमको टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी में, या जब हम टीचिंग लर्निंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसी दौरान हम आईईपी का इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज आईसीटी? इंडियन क्रिकेट टीम क्या है आईसीटी? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो वी शुड यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। जैसे कि हम ऑडियो विजुअल आर्ट्स ले सकते हैं। अब जैसे कि क्लास में क्या स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि किसी बच्चों को सुनने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट वी कैन यूज आईसीटी डिवाइसेस इन आवर क्लासरूम्स, ठीक है। उसके साथ साथ भी हम क्या करें, लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेली के यूज कर सकते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंगली वी कैन यूज सच काइंड्स ऑफ थिंग्स इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वी कैन यूज ब्रेली एज वेल, ठीक है। उसके साथ हम साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज, बड़े साइन लैंग्वेज जो कि विजुअल इंपेयर्ड बच्चे होते हैं उनके साइन लैंग्वेज बहुत मददगार होता है, ठीक है। जैसे उनको लेटर को हाथ में पकड़ करके थोड़ा बहुत के स्पेलिंग कर करके उनको समझने में थोड़ा बहुत आसानी हो सकता है। तो इसीलिए हम साइन लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी से एक कंसेप्ट आता है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग, व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग? इन उनका दोस्त लोग उनको मदद करेंगे पढ़ने में। किसी के पास अगर अच्छा समझ है किसी कंसेप्ट को लेकर, उन्होंने दूसरे बच्चों को थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है। सो ये रहेगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल सपोर्ट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। मतलब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनको बनाए, कैसे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, यानी समावेशिक पर्यावरण उनके लिए बनाए। जैसे कि हम उसको क्या बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनको बना सकते हैं। बैरियर फ्री यानी उनको किसी भी प्रतिबंधक या समस्या नहीं रहेगा उनको पढ़ने में, ठीक है। सो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वी कैन प्रोवाइड देम। तो ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकता है, उनके लिए हम लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रैम्प प्रोवाइड करेंगे, वाइट टॉयलेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज रैम्प, व्हाट इज लिफ्ट एंड व्हाट इज वाइड टॉयलेट? मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल बच्चों के हिसाब से अगर हम उनको थोड़ा स्कूल टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे तो उनको जाने आने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो उनके लिए हम क्या वाइट टॉयलेट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रैम्प क्या हो सकता है, जैसे कि अगर उनको नॉर्मल सीढ़ियां उनको प्रोवाइड कर देंगे, स्टेयर्स देंगे, वो चढ़ने में उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम रैम्प मतलब एक क्या एक फ्लैट जैसा एक स्टेयर बनाएंगे, जैसे उनको जो व्हील चेयर जाने में थोड़ा बहुत उनको मदद हो सकता है। तो ये हो रहेगा रैम्प्स। और अगर लिफ्ट इस हिसाब से भी लिफ्ट होता है, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में तो आपको दिखाई देता है बड़ा सा लिफ्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चों उनको अपने हिसाब से क्लासरूम में एक्सेस कर सकता है टीचिंग लर्निंग को, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड। उनके लिए स्कूल में काउंसलिंग का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो काउंसलिंग, वी कैन अरेंज काउंसलिंग इन आवर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। यह हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप्स। सो व्हाई काउंसलिंग नेसेसरी? Counseling is necessary for to assess the students' needs, students' difficulties, ठीक है। अगर उनको हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनका कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पर समस्या उनको दिखाई देता है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि
हमारा टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है, या सभी के लिए हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, सो दैट वी हैव टू काउंसिल द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी इन ए रेगुलर मैनर। ठीक है, और भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर सकते हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो शुड अरेंज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। व्हाट इज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम? यानी टीचर्स को भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हर एक बच्चों सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि किसी को अगर हम अंधा इधर आना अगर ऐसे बुलाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत खराब लग सकता है ना, तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे। हर एक टीचर्स को ये जानना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टूडेंट्स हैव सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, सो टीचर्स शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, एंड टीचर्स शुड नॉट हर्ट एनीवन्स इमोशंस या सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसी को लेकर टीचर्स के अंदर एक सेंसिटिविटी क्रिएट करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। सो ये रहेगा ओवरऑल एकेडमिक कंसेशन एंड फैसिलिटीज रिगार्डिंग टू देयर डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देम टू द डाइवर्स लर्नर्स। सो व्हाट आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस वी कैन प्रोवाइड देम? फाइनेंशियल कंसेशन एंड फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड देम फेलोशिप। प्रोवाइड हो रहा है नहीं, स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, फेलोशिप, या इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट काम करता है NMMS, यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी एसडीजी, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट आर द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स? एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, ओबीसी, माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी और गर्ल्स भी उसके अंदर आता है, तो उनको हम एनएमएमएस पोर्टल के माध्यम से उनको क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और भी हम क्या कर रहे हैं, उनको हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी ये स्कॉलरशिप भी हम एससी एसटी ओबीसी बच्चों को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्यों सुविधा दिया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी के बच्चों को भी दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी उसके अंदर भी आता है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN। ठीक है, CWSN, ये सारे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन में दिया जाता है, यूजीसी या CSIR नेट, ये फेलोशिप भी जिसके लिए हम सभी अप्लाई किए हैं, है ना, क्योंकि फेलोशिप पाने के लिए। तो ये भी डाइवर्सिफाइड लर्नर्स को थोड़ा बहुत मदद करने के लिए कंसेशन एंड फैसिलिटीज कंसेप्ट के अंदर भी आता है। तो ये रहा थोड़ा बहुत क्या फेलोशिप स्कॉलरशिप टू द प्रोवाइडेड टू द डाइवर्स लर्नर्स। उसके साथ साथ और भी क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फ्री बस फेयर। अब दिखे होंगे ट्रेन में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए फ्री कंसेशन होता है ना, बस में ट्रेन में उनको जाने के लिए थोड़ा बहुत फीस का कंसेशन होता है। ठीक है, तो ये रहेगा फीस कंसेशंस रिगार्डिंग टू देयर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन फी को हम कम कर रहे हैं उनके लिए। और भी हम क्या कर रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज, या हॉस्टल का फीस भी उनके लिए कम हो रहा है। परचेजेस जो भी चीज वो खरीदते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कम असिस्टेंस दिया जाता है, यानी उनको कम फीस ले लिया जाता है उनके लिए उनसे। ठीक है, और भी हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फ्री टेक्स्ट बुक्स, मिड डे मील्स। ठीक है, मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म, स्कूल लेवल। हम क्या क्या कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में, मुफ्त में हमको फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा उनके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर ये कंसेप्ट आता है। ये सब हम सुविधाएं उनको
प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये कंसेप्ट आता है पॉलिसी रिगार्डेड। पॉलिसी क्या कहता है उसी कंसेशन को लेकर। पॉलिसी जो कि समग्र शिक्षा के अंदर आता है, समग्र शिक्षा। समग्र कब हुआ था हमको पता है? अगर पता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट दिया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर, यानी ट्रांसपोर्टेशन से हम उसको सुविधाएं देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, स्क्राइब, ठीक है, और स्कॉट, ऐसे कुछ उनको सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे टीचिंग लर्निंग की एक्सेस के दौरान। तो इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि एक होता है जॉस एंड साफा। ये दो कंसेप्ट के ऊपर भी समग्र शिक्षा ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया है। तो व्हाट इज जॉस एंड व्हाट इज साफा? जॉस यानी थोड़ा उसको हम इरेज कर सकते हैं। जॉस का मतलब है JAWS। जॉस का मतलब एक्सेस विथ स्पीच। जॉस का मतलब क्या है? जॉस यानी जॉब एक्सेस विथ स्पीच, ठीक है। और साफा का मतलब है स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल। तो ये दो जो कंसेप्ट है ना, ये विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स के लिए कहा गया है। किसके लिए किया गया है? विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स, विजुअली इंपेयर्ड। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो ये रहा ओवरऑल फाइनेंशियल एंड एकेडमिकल कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द डाइवर्स लर्नर्स। तो दोस्तों, अगर आपको इसी कंसेप्ट को लेकर किसी भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आपका हर एक कंसेप्ट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे। आपका आज का पूरा क्लास, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।